तो ये है बाबा के दर्शन और भोले बाबा के दर्शन, जो कि आपको पूरे ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहे मुझसे मेरे ब्लॉग में। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मुझे जाना था आज बाबा के दर्शन करने के लिए बालाजी धाम, जो कि मुजफ्फरनगर नई मंडी में है। तो सबको पता है वैसे जो बालाजी धाम मंदिर है नई मंडी के अंदर, वो मेहंदीपुर बालाजी से आई हुई जो मूर्तियाँ हैं वो वहाँ पे स्थापित हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, ठीक है। रास्ते में पड़ा था एक बालाजी मंदिर और वहाँ पे मैंने दर्शन करे। उसके बाद हम चल दिए नई मंडी के कॉलोनी में, फिर आ गए थे हम बालाजी धाम पर। उसके बाद आप देख सकते हैं बाहर जो ये दुकानें हैं पूजा सामग्री के लिए, फूल फल वगैरह जो भी आपको मतलब अदरवाइज़ मंदिर के लिए लेना है आप ले सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब अंदर नहीं है, दुकान है अंदर भी, जो कि वहाँ पे दरखास्त वगैरह मिलती है, बाबा का भोग प्रसाद मिलता है और आपका जो मन करे चढ़ाने के लिए बाबा को आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अंदर एंट्री कर ली थी और यहाँ मैंने ले ली थी बाबा की दरखास्त। यानी कि दरखास्त वो होती है जो अपनी मन की इच्छा होती है, वो आरती से पहले दरखास्त लगती है खाली पेट, जो कि हमें लगानी थी अपनी मन की इच्छा के लिए। यहाँ पंडित जी बारी बारी करके दरखास्त लगा रहे थे। फिर हम रेलिंग में, जो रेलिंग लगी हुई है साइड में, अब इसे लाइन बना के जाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ को जाके बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शूट करना मना है, लेकिन फिर भी मैंने तैसे कैसे करके आपको ये दर्शन कराने की पूरी पूरी कोशिश करी। थोड़े बहुत ले पाई, लेकिन फिर मैं आगे और दिखाऊंगी, बने रहे मुझसे इस ब्लॉग में। फिर हमने भैरव बाबा के दर्शन किए। यहाँ पर भी जो दरखास्त लगानी थी वो हमने लगाई। उसके बाद आ गए हम ऊपर। ये ऊपर ही जाके है बाबा भैरव बाबा से आगे चल के ऊपर जीना है, उसके अंदर ही जाते हैं ऊपर। यहाँ मैंने प्रेतराज सरकोर को भोग लगाया, उसके बाद माथा टेका और हम बैक साइड चल दिए। तो बाहर जो आके दीवान सरकार है, जब वहाँ पे हाथ जोड़े, वहाँ पे मत्था टेका, फिर हम अपनी नीचे की ओर चल पड़े। फिर से हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। मौका पाके हमने फिर थोड़ा सा सूट ओढ़ लिया। देख सकते हैं आप कितने अद्भुत चमत्कार बाबा दर्शन, और अलग ही रूप है बाबा का मन से। उसके बाद जय श्री राम ज़रूर बोले, क्योंकि बाबा के यहाँ भी ये लाइनिंग चलती रहती है। तो बाबा के ठीक सामने सीताराम भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हमने हाथ जोड़े, मत्था टेका। तो अब आपको सबको पता है कि सावन का महीना है, तो भोले बाबा के तो जयकारा और क्या नाम कीर्तन भजन ये होने ही है, तो होने ही है। और फिर उसके बाद यहाँ भोले बाबा का हो रहा था श्रृंगार शाम का। ये संध्या की आरती है, और जो कि आज मंगलवार था तो हनुमान जी का रूप दिया गया था भोले बाबा को। ये तो आपको सबको पता है कि भोले बाबा हनुमान जी का ही रूप है। और उसके बाद हमने यहाँ बहुत आराम से दर्शन किए और इनका श्रृंगार होते हुए भी देखा। मन बहुत लग रहा था, जाने का मन नहीं था, बट जाना तो था। उसके बाद हमने गुरु महाराज समाधि वाले बाबा के दर्शन किए, जो कि श्री गणेशपुरी जी महाराज जी हैं, जो कि मेन है यहाँ के। तो यहाँ मत्था टेका, दर्शन किए और फिर हम चल दिए। ये मेरा भांजा है जो कि कीर्तन भजन वाले को इनकी दक्षिणा दे रहा था। उसके बाद हम आ गए खाटू श्याम बाबा के मंदिर। उसके बाद मैंने एक गुलाब लिया, ये इतना अच्छा था कि कुछ देर तक मैं इसको देखती रही, वाकई बहुत प्यारा था। उसके बाद हम चल दिए बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी ऐसे लाइन में जाते हैं, बारी बारी करके दर्शन करते हैं। यहाँ पे भी लास्ट से शुरू होकर, और यहाँ पे दर्शन की मैं आपको एक बात बता दूँ, सावन का महीने तो हर जगह गुणगान हो रहा था। तो यहाँ पर भी कुछ औरतें मतलब भजन कीर्तन कर रही थी, और यहाँ पर भी श्रृंगार हो रखा था भोले बाबा का, बहुत ही अच्छा, मन बहुत लगा। यहाँ पर भी हनुमान जी का ही रूप दे रखा था, क्योंकि आज मंगलवार था। तो हमने सब बारी बारी सबके दर्शन किए, गणेश भगवान जी के, और मतलब जो भी भगवान सब थे वहाँ हमने दर्शन किए। माँ शेरावाली के, वैष्णो देवी के, संतोषी माता, मतलब अदरवाइज सबके दर्शन किए। उसके बाद आ गए थे हम खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के पास। तो कहते हैं ना, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। तो यहाँ हमने अपनी मन की इच्छा मांगी बाबा से और मत्था टेका, हम चल पड़े। यहाँ मेरे भांजे को प्रसाद के रूप में मिला था फूल गुलाब, तो ये इतना खुश था, इसने मुझे वापस दे दिया। तो फिर हमने यहाँ मत्था टेका और वापस हाथ जोड़कर हम चल दिए।
जो कि यहाँ पर छड़ी है, ये नीचे आके हमने यहाँ पर भी सिर झुकाया, हाथ जोड़े और फिर हम आ गए थे नवग्रह के पास, जो कि हमने यहाँ परिक्रमा की दर्शन किए। सो ये मेन होते हैं, आप सबको पता है, हमारे ग्रह हमारे साथ चलते हैं। तो यहाँ पे भी मत्था टेका, हाथ जोड़े, ये पूरा मंदिर है खाटू श्याम बाबा जी का। फिर हम यहाँ से चल पड़े अपने घर की और शाम होने लग रही थी, मतलब रात होने लग रही थी, तो लाइटिंग वगैरह चल चुकी थी। और धीरे धीरे अगर हम और रुकते तो वाकई यहाँ का मतलब जो जगह है ये इतनी प्यारी लग रही थी लाइटिंग होते हुए। उसके बाद हम घर की तरफ घर तो बाद में जाएंगे कि रास्ते में पड़ गया पार्क बच्चों के लिए, जो कि वहाँ पे बहुत अच्छे झूले वगैरह लगे हुए थे। मेरे भाई को कहीं जाना तो उसने हमें यहीं पे छोड़ दिया था, वो कह रहा था कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो इतने हमने यहाँ एंजॉय किया। मेरा छोटा सा भांजा यहाँ रखा था, इसने बहुत ही एंजॉय किया, लेकिन झूलना तो हुआ ही नहीं क्योंकि बारिश बहुत हो रखी थी और पानी भी जगह जगह भर गया था। तो यहाँ झूलना वूलना कुछ नहीं हुआ। यहाँ झूले लगे हुए थे कितने ही तरह के, मतलब बहुत अच्छा पार्क है ये। अगर आप भी आके देखेंगे तो आपका बहुत मन लगेगा। कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, लेडीज एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, आप देख रहे शाम के टाइम। तो बहुत अच्छा था ये पार्क। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया, यहाँ घूम के ही किया। बड़े ना झूले हम, लेकिन यहाँ घूमना फिरना उसके हमने इन्जॉय बहुत किया। कुछ बच्चे यहाँ झूल भी रहे थे जो नहीं भी मानते। यहाँ सामने लेडीज़ एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके बाद में हरे हरे पत्ते ना इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने इनको छुआ ही, पानी इनसे टपक रहा था। तो उसके बाद फिर हम चल दिए अपने घर की ओर। मेरा भाई आ गया था अपने घर के लिए, हम चल दिए। तो ये बताना कौन सी जगह है, सबको पता है, मुजफ्फरनगर वालों देख सकते हैं। फिर आ गया था मेरा कॉलेज, उसके बाद ली मैंने सब्जी, फिर हम चल दिए अपने घर। तो बताना कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। घूमना यार ऐसे